और सियासत के गढ़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान चुनाव की रणभेरी बजते ही सूबे के सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। फिलहाल इन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। किसमें लगभग 43 सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। ये राजस्थान की वो सीटें हैं जहां पर अब हॉट सीट बनी हुई है, जिससे ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। अब हर कोई बस ये देखना चाहता है कि इन सीटों पर जीत का सेहरा किसके सर सजेगा और किसे अगले 5 साल खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। सियासत के गढ़ में हम आपको इन्हीं सीटों के बारे में वो समीकरण बताएंगे जो इन चुनावों के चर्चों को हॉट टॉपिक बना रहे हैं। सियासत के गढ़ की हॉट सीटों में सबसे पहले नंबर आता है सवाई माधोपुर सीट का, जो इस समय सियासत का केंद्र बनी हुई है। इसकी दो वजह है। एक तो इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतार दिया है और दूसरा ये कि कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक दानिश अबरार पर हाल ही में जानलेवा हमले का होना है, जो इस समय यहाँ की सियासत की धुरी बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से दानिश अबरार को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी से अगर बात करते हैं बीजेपी से तो पार्टी के दिग्गज नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने मुकेश भूप्रेमी को उम्मीदवार बनाया। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय सियासत का केंद्र बनी सवाई माधोपुर सीट तब चर्चा में ज्यादा आ गई जब यहां विधायक दानिश अबरार पर जानलेवा हमले होने की खबर ने पूरी सियासत को गर्म कर दिया। दानिश अबरार ने इस हमले को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन इसमें बीजेपी का हाथ होने का इशारा जरूर दे दिया। दानिश अबरार ने मीडिया से जो भी कुछ कहा था उसमें उन्होंने ये साफ किया था कि ये हमला किसी छोटी मोटी बात पर नहीं बल्कि राजनीतिक द्वेष में आकर किया गया था। नमस्कार साथियों, मैं अभी लाइव इसलिए आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है सवाई माधोपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन आज मैं जैसे ही माधोपुर में घुसा, मलारना चौड़, कोई बात नहीं, मलारना चौड़ में घुसते ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मेरी पूरी गाड़ी फोड़ दी गई है और एक हुजूम ने पूरी गाड़ी पे हमला किया। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे उप प्रमुख साहब, तमाम जनता साथ थी। मेरे साथ मेरा परिवार साथ है, मेरी माताजी, मेरी वाइफ, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी है। ये तमाम लोग, अब यार हाथ खड़े कर दो आप सब, जो ये तमाम लोग हम यहाँ खड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से, कि ऐसे जो भारी तत्व और गुंडा तत्व सवाई माधोपुर में इस टाइम घूम रहे हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अशोक गहलोत की सरकार फिर से आ रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे 10 साल से, चाहे 5 साल दिया कुमारी जी का राज हो या 5 साल ये कांग्रेस का राज हो, 10 साल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। आज चुनाव का टिकट मिलते ही पहला दिन है और हम माधोपुर में आए हैं, और माधोपुर में आते ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, मेरी गाड़ी फोड़ दी जाती है, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी जनता मेरे साथ है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कठोर से कठोर सख्ताई इलाके में रखी जाए
ताकि इस तरह के जानलेवा हमले जो लोग आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, इस तरह के जानलेवा हमले ना हो। अभी तो माधोपुर में घुसा हूं, जो 10 साल से नहीं हुआ आज वो हो गया। पूरी मेरी गाड़ी को फोड़ दिया गया, मेरे लोगों को पीटा गया। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखने लायक मंजर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे गुंडा तत्वों को माधोपुर से तुरंत खदेड़ा जाए और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दानिश अबरार पर जो हमला हुआ उसने सियासत को गरमाया ही नहीं, साथ ही विपक्ष ने भी उस पर जमकर हमला बोला। सवाई माधोपुर से उनके सामने चुनावी रण में खड़े बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भी हमला दानिश अबरार पर हुआ वो उनका खुद का किया धरा है। दानिश अबरार जी जो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रचार के लिए गए और बताया जाता है कि वो जयपुर से आ रहे थे, तो उनको भनक लगी। कुछ लोग मेरे को काले झंडे दिखाएंगे, जैसा मुझे बताया गया है। तो जस्टाना गांव जो पड़ता है बामनवास विधानसभा क्षेत्र में, जिसका थाना बौली है, वहाँ पर 25-30 गाड़ियों में गुंडों को बुला लिया, समाज कंटकों को बुला लिया और वहाँ से रवाना जब मलाना चौड़ के बाईपास पर हुए तो मलाना चौड़ के हिंदू मुसलमान सभी करीबन 50-60 लोग थे। उनकी वो समस्या उनको कहना चाहते थे। गाड़ी रोकी, गाड़ी नहीं रोकी तो कुछ लोग गाड़ी के सामने खड़े हो गए और एमएलए साहब से बार बार कहा कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, और बात न सुनी तो वहाँ 2 लोगों ने काला कपड़ा दिखा दिया। अब वो काले कपड़े से इतने डर गए कि जो पुलिस के थानेदार खटाना मलाना डूंगर के जो खटाना जी हैं, वहाँ के इंचार्ज हैं, वो फिर वहाँ दबिश दी। गांव में कई लोगों को उठा के ले गए। बहन बेटी कपड़े भी नहीं संभाल सकी। अब ये हमला राजनीतिक द्वेष में आकर किया गया या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट पर था, इसका पता तो पुलिस की जांच में ही निकलकर सामने आ पाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सवाई माधोपुर सीट पर दावा ठोकने वाले दानिश अबरार और किरोड़ी लाल मीणा में से कौन इस सीट पर भारी पकड़ पड़ सकता है, इसके लिए इस सीट का सियासी समीकरण और इन प्रत्याशियों का इतिहास जानना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर सीट से प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस के दानिश अबरार राजनीति में करीब 10 सालों से हैं। दानिश अबरार मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार भी हैं। 2018 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता। उनके सामने भाजपा की आशा मीणा थी। दानिश अबरार मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद खास माने जाते हैं। 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान दानिश अबरार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का डटकर साथ दिया। वो एक पेड़ की तरह गहलोत के साथ खड़े रहे और सरकार बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। दानिश अबरार के पिता अबरार अहमद कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। उन्हें नरसिम्हा सरकार में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। उनकी मां यास्मीन अबरार इसी सीट से 1998 में विधायक रह चुकी हैं। दानिश अबरार ने पहली बार 2013 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भाजपा की दिया कुमारी जीत गई थी और दानिश अबरार तीसरे नंबर पर आकर हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। सवाई माधोपुर सीट की ये हॉट सीट माने जाने वाली सियासत दिन पर दिन तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि इस सीट पर दानिश अबरार के सामने खड़े हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सांसद किरोड़ी लाल मीणा। वैसे तो किरोड़ी लाल मीणा के इस बार चुनाव लड़ने के कयास काफी वक्त पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ना अब इस सीट के समीकरण को काफी दिलचस्प बना रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जन नेता कहे जाते हैं, जो हर वर्ग के नेता कहे जाते हैं। जनता में उनकी पहुंच और उनकी पकड़ है बेहद मजबूत मानी जाती है। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के चुनावी मैदान में आ जाने से ये समीकरण कितने बदले हैं, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
सवाई माधोपुर सीट पर इस बार की सियासी लड़ाई का ऐतिहासिक संदर्भ काफी दिलचस्प है। इसे जानने के लिए सवाई माधोपुर के सियासी इतिहास पर नजर डालनी होगी। साल 2003 के विधानसभा चुनावों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा से पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा था। तब उनके सामने मौजूदा विधायक दानिश अबरार की मां यास्मीन अबरार कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरी थी। वो तब की सिटिंग एमएलए भी थी। इस चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यास्मीन अबरार को लगभग 30,000 वोटों से हराया था। यहीं से किरोड़ी और अबरार परिवार के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी छोड़ दी थी। उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के अलाउद्दीन आजाद ने किरोड़ी को लगभग 3,000 वोटों से हरा दिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दानिश अबरार को मैदान में उतारा। किरोड़ी राजपा यानी कि खुद की बनाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके मैदान में उतरने से वोट बट गए और भाजपा की दिया कुमारी ने लगभग 8,000 वोटों से किरोड़ी को हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। अब 25 साल का समय फिर लौट आया है। वही समीकरण बन रहे हैं जो 25 साल पहले बने थे। तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सामने यास्मीन अबरार थी और अब उनके बेटे दानिश अबरार है। इसलिए सवाई माधोपुर का चुनाव इस बार कई मायनों में दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा का सियासी इतिहास जितना दिलचस्प और रोचक है, उतना ही व्यापक भी है। वो सियासत की धुरी में तब आए जब राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन आया था। वो साल था 2006 का। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय करौली जिले के हिंडौन शहर में सड़कों पर उतर गए थे और वहीं इसी मांग के विरोध में पूर्वी राजस्थान में मीणा समुदाय का आंदोलन भी उभरा, जो अब किरोड़ी मीणा को छत्र छाया में हुआ है। वो इस समय राज्य सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने तब वसुंधरा सरकार के जनजातीय आरक्षण में छेड़छाड़ न करने की मांग कर डाली थी और उसकी इस मांग के चलते गुर्जर आंदोलन 2007 तक पूरे राजस्थान में फैल गया। इस आंदोलन की आग की गर्मी दिल्ली तक पहुंच गई थी। तब ये आंदोलन राष्ट्रीय मीडिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। गुर्जर आंदोलन के विरोध का केंद्र तब किरोड़ी लाल मीणा का बंगला बना था और इस सियासी आग में किरोड़ी लाल मीणा तपकर मीणा समुदाय के तब मसीहा बन गए। जब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव का इस कदर असर हो गया था कि पूर्वी राजस्थान में उनके नाम से लोकगीत तक बसने लग गए थे। हर जुबा पर किरोड़ी के आंदोलन और उनका नेतृत्व के चर्चे थे। कहा जाता है कि उनकी इस मांग की वजह से उनके वसुंधरा राजे से रिश्ते भी बिगड़ गए थे, जिसके बाद अब उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया था। बीजेपी से निकलने के बाद किरोड़ी का रुतबा घटा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। किरोड़ी लाल मीणा के साथ मीणाओं का जबरदस्त समर्थन ही था कि 2008 के विधानसभा चुनावों में करौली जिले की टोडा भीम सीट से वो निर्दलीय चुनाव जीत गए और अपनी पत्नी गोलमा देवी को भी दौसा की महुआ सीट से चुनाव जिता दिया और कांग्रेस सरकार में मंत्री बनवा दिया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के साथ भी मन नहीं मिला पाए। इसके बाद 2009 के आम चुनावों में दौसा सीट से किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय लड़े और जीत गए। लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव आते आते पीएस संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने तब राजस्थान की 200 सीटों में से 150 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जनता को शायद किरोड़ी का दूसरी पार्टी में जाना रास नहीं आया। ऐसे में उनके 150 में से महज 4 उम्मीदवार ही जीत गए। यही नहीं, उनके समाज के घटते जनाधार का ये नतीजा था कि किरोड़ी लाल मीणा और गोलमा देवी के अलावा इस समाज का कोई नेता जीत नहीं पाया। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को वापस भाजपा में जाना ही रास आया और वो 10 साल बाद 2018 के चुनावों में उनकी घर वापसी हुई। बीजेपी ने उन्हें इसका इनाम देते हुए राज्यसभा भेज दिया। किरोड़ी लाल मीणा के आने से भाजपा को भी थोड़ा संबल मिला। जिन एसटी प्रभावित क्षेत्रों में वो कमजोर थी, लेकिन हुआ इसका उलट, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले चुनाव में 17 टिकट अपने करीबी लोगों को दिलवाए थे। इनमें उनकी पत्नी गोलमा देवी और भतीजे राजेंद्र मीणा भी शामिल थे। राजेंद्र मीणा को बीजेपी नेता ओम प्रकाश हुड्डा का टिकट काटकर मौका दिया गया था। हुड्डा से किरोड़ी की पुरानी सियासी अदावत रही है। इससे नाराज होकर हुड्डा ने बीजेपी छोड़ दी और निर्दलीय खड़े हुए। इन सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। सपोटा से कांग्रेस के रमेश मीणा ने गोलमा देवी को हरा दिया, तो महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा ने राजेंद्र मीणा को हरा दिया। बीते 5 सालों में किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। प्रदेश के तमाम आंदोलनों को उन्होंने जबरदस्त तरीके से संचालित किया, जिसने उन्हें
जन नेता के रूप में पहचान दिलाई, चाहे वो पेपर लीक को लेकर किया आंदोलन हो या फिर इसके जरिए युवा वर्ग के दिलों को छूना हो और या फिर वीरांगनाओं वाले मामले में पूरे प्रदेश में हल्ला बोलना हो। उनका पुलिस बल से जबरदस्त झड़प होना और चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती होना। सियासी जानकार बताते हैं कि इन सभी घटनाक्रम किरोड़ी को एक लोकप्रिय नेता बनाने के लिए काफी थे। ऐसे में अब सवाई माधोपुर की इस सीट पर चुनाव को देखना काफी दिलचस्प हो गया है। अब इंतजार है तो बस चुनाव के दिन का और इसके नतीजों का। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार एक और हॉट सीट के हॉट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।